लाइन लगा दी, अगर आप देखें कंसोल के नीचे एक छोटी सी लाइन लगी होगी, लगी है, इसका मतलब है एरर लिस्ट लगा हुआ। और नीचे जो एरर लिस्ट आई हुई है विंडो, उसमें अगर आप देखें तो क्या कहता है, द नेम कंसोल डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कंटेक्स्ट, कि मुझे नहीं पता कंसोल क्या बला है, मुझे नहीं पता कंसोल क्या चीज है। आपका कंपाइलर क्या कह रहा है कि आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय कंसोल। क्यों उसने ये बात कहा? इसलिए कि कंसोल एक क्लास है। ये जो हमने ये लिखा हुआ है ना, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल एक क्लास है, राइट लाइन उसका फंक्शन है, ठीक है। अब ये जो क्लास है ये कहां लिखी हुई है? सिस्टम नेम स्पेस के अंदर, यानी टॉप लेवल पे ना यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस सिस्टम, उसके अंदर क्लास थी कंसोल। मेरी बात समझ गए? तो अब सिस्टम के अंदर जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक आप कंसोल को एक्सेस नहीं कर सकते। मेरी बात समझ आ गई? जब तक आप सिस्टम नेम स्पेस के अंदर नहीं जाएंगे तब तक कंसोल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप अब यूं करें कि सिस्टम, ये कंसोल से पहले लिख दें सिस्टम, यूं लिखे सिस्टम डॉट कंसोल, यानी ये जो कंसोल डॉट राइट लाइन है इससे पहले यूं लिखते हैं सिस्टम डॉट, सिस्टम का एस बड़ा होगा, और आप कंपाइल करें। अब अगर आप कंपाइल करेंगे तो वो कंपाइल हो जाएगा। यही बात समझ गए? अब ये क्यों हुआ कि मैंने आपको बताया ना कि बाउंड्रीज बनी हुई है। सबसे ऊपर वाली बाउंड्री है नेम स्पेस की, फिर उसके अंदर क्लास की, फिर उसके अंदर फंक्शन। तो जब तक आप पहली बाउंड्री को क्लास नहीं करेंगे अगली को आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। आपने इस कंप्यूटर पे आके बैठना है, तो जब तक आप डोर से इंटर नहीं होंगे आप कभी भी इस कंप्यूटर पे आके नहीं बैठ सकते, ऐसी बात है। तो अब ये हर फंक्शन, बहुत सारी क्लासें सिस्टम के साथ, तो इस चीज को रिमूव करने के लिए कि हमें बार बार सिस्टम ना लिखना पड़े, बिकॉज हमें पता है कि हमने सिस्टम यूज करना है, तो इस चीज से बचने के लिए ऊपर हम लिख देते हैं टॉप लेवल पे यूजिंग सिस्टम। उसको मतलब ये होता है कि हम कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि भाई हम सिस्टम नेम स्पेस यूज कर रहे हैं। हम किसको यूज करेंगे? सिस्टम नेम स्पेस को, यानी सिस्टम नेम स्पेस के अंदर जो भी चीजें हम यूज करेंगे। तो अब जब आप कंसोल करेंगे तो आपने कंपाइलर को पहले का बताया हुआ है कि मैंने सिस्टम नेम स्पेस यूज करनी है, तो अब उसको कोई एतराज नहीं होगा, बिकॉज पता है कि सिस्टम नेम स्पेस के अंदर कंसोल एक क्लास है। पहले उसको कोई नहीं पता था कि कंसोल क्या चीज है, लेकिन जब आपने उसको बता दिया कि यूजिंग सिस्टम में करूंगा, सिस्टम नेम स्पेस को यूज कर रहा हूं, तो उसको अब पता चल गया कि ये जो कंसोल है ये सिस्टम की क्लास है। जी, कंसोल क्लास है, बिल्कुल। अभी हम उसकी तरफ आते हैं, थोड़ा सा आप मुझे टाइम दे दें। इनका क्वेश्चन ये है कि अगर कंसोल क्लास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेल क्वेश्चन, वेरी वेल आस्क्ड क्वेश्चन, बिकॉज यहां पे आपको ये बात पूछनी चाहिए कि जितने भी आपके फंक्शन, अगर क्लास है, कोई फंक्शन है, तो आप उसको कैसे एक्सेस करते हैं? आप पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड देन उसके थ्रू डॉट करके उस फंक्शन को कॉल करते हैं, ऐसा ही है यहां पे। अगर कंसोल एक ऑब्जेक्ट नहीं है, एक क्लास है, तो उसका फंक्शन हम कैसे कॉल करते हैं? आई विल बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन जस्ट आफ्टर दिस डिस्कशन, अभी बताऊं, ठीक है, फिर मैं आपको पूछूंगा। क्लास प्रोग्राम, अब आपको समझ आ गया कि यूजिंग क्या था, यूजिंग की समझ आ गई, उसका फंक्शन समझ आ गया, और नीचे वाली दोनों डिलीट किए तो उसने एरर क्यों नहीं दिया? मैंने आपको किया था ना पहले, नीचे वाली दोनों यूजिंग वाली नेम स्पेस हटा के, तो उसने एरर नहीं दिया था। वजह, उसको यूज ही नहीं किया, उसको कोई फंक्शन हमने यूज ही नहीं किया। हम तो सिर्फ एक फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, कंसोल डॉट राइट लाइन, वो किसके अंदर था? सिस्टम के अंदर। फिलहाल हमें सिस्टम ही चाहिए, ठीक है बच्चों, क्लियर? उसके बाद नेम स्पेस के आपको पता चल गया कि ये सिंपली लॉजिकल है। अगर आप इस तरह करें, ये नेम स्पेस को क्या कर दें? डिलीट कर दें। जो आपका लिखा हुआ है ना नेम स्पेस डे 1, इसको डिलीट कर दें, वो लाइन डिलीट कर दें, और आप रन करें। और जो इसकी ब्रेसेस हैं वो मतलब नेम स्पेस भी डिलीट कर दें, और जो दो ब्रेसेस हैं टॉप वाली और नीचे वाली उनको भी डिलीट कर दें। तो आप देखेंगे उसको कोई परवाह नहीं है। वो कहता है ठीक है, तो अपनी नहीं करना चाह रहे, डिसएम्बिग्विटी नहीं देना चाह रहे, तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है, वो कर लेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि ये खुद ही दे देता है तो लिहाजा आप इसको रहने दें। नहीं भी होगी तो कोई भी फर्क उससे नहीं पड़ेगा। नेम स्पेस सिर्फ आपको ये बताता है कि डिसएम्बिग्विटी के लिए कि आपकी दो क्लासेस के नाम एक दूसरे के साथ
मैच ना हो या कंफ्लिक्ट ना करे। उसके नीचे है क्लास प्रोग्राम। क्लासेस का आपको पता है कि किसी ऑब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट होता है। क्लास को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा हमारा एक लेक्चर होगा। अभी तक आपको एटलीस्ट पता होगा क्लास क्या चीज़ है। क्लास के अंदर हम मुख्तलिफ डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस या मेथड्स डिफाइन करते हैं। फिलहाल हम इस पे आ जाते हैं स्टैटिक वॉइड मेन के ऊपर। स्टैटिक वॉइड मेन ये एक फंक्शन है जिसके जो हमारा एग्जीक्यूट है। आपको यहाँ पे मेन से कोई चीज डिफरेंट नजर आ रही है नॉर्मल मेन से? क्या आपने कभी C++ में मेन के साथ स्टैटिक लिखा है? नहीं लिखा। यहां पे स्टैटिक लिखना जरूरी है। यहां स्टैटिक लिखना जरूरी। क्यों? उस पे अगर आप यहां पे देखेंगे तो मेन ग्लोबल है या क्लास का मेंबर है? ग्लोबल है। कैसे ग्लोबल है? क्लास के अंदर लिखा हुआ है। अगर ये क्लास की बॉडी के अंदर लिखा हुआ तो इट मीन्स कि ये प्रोग्राम क्लास का मेंबर है। इट्स नॉट अ ग्लोबल। याद रखें C# इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ग्लोबल वेरिएबल्स, ग्लोबल फंक्शंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, फ्रेंड फंक्शंस, नन ऑफ दीज violations are supported in C# और .NET और even in Java because ये OOP के concepts को violate करती है। So you cannot use any global function or global variable in C#। यहां पे जो आपका मेन है वहां पे C++ में मेन जो होता था वो क्या होता था? ग्लोबल होता था, कोई भी एक्सेस कर सकता था। यहां पे मेन क्या है? क्लास का मेंबर फंक्शन है। अब वो वाली इंस्ट्रूमेंट वाली बात आ गई है कि मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फंक्शन कॉल होगा। अब ऑब्जेक्ट बनेगा कब? प्रोग्राम रन होगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये तो मुर्गी और अंडे वाला हिसाब हो गया। ठीक है, देखो ना, ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेन रन होगा और मेन रन होगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा, बिकॉज प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट ही वो है। तो अब क्या किया जाए? ऑब्जेक्ट बनाना है आपने, प्रोग्राम रन होना जरूरी है। प्रोग्राम रन होता है मेन के थ्रू और मेन को कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट चाहिए। मुर्गी अंडा बन गया तो मुर्गी पहले आई या अंडा। सो इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमने मेन को क्या रख दिया? स्टैटिक। स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं? स्टैटिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। फिर बता रहा हूं, स्टैटिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। स्टैटिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस दैट डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू इन्वोक देम और टू कॉल देम। उनको कॉल करने के लिए, उनको इन्वोक करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं। स्टैटिक फंक्शंस कैन बी कॉल्ड यूजिंग सिंपली क्लास नेम। क्लास नेम डॉट फंक्शन का नाम लिखें, वो आप कॉल कर सकते। स्टैटिक फंक्शन C++ के अंदर भी अवेलेबल है। सिंपली आप उनको डॉट से नहीं इन्वोक करते, स्कोप रेजिस्टेंस जो कॉलम होता है, स्कोप रेजिस्टेंस ऑपरेटर, उसके थ्रू इन्वोक। क्लियर बच्चों? तो अब आपका मतलब ये है कि अब मेन को आप ऑब्जेक्ट के बगैर भी सिंपली क्लास का नाम देके इन्वोक कर सकते हैं। तो कंपाइलर क्या करता है, ये जो आपका रन टाइम होता है वो क्या करता है कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, बल्कि इसको चूंकि ये स्टैटिक फंक्शन है तो डायरेक्टली इन्वोक कर देता। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर? उससे नीचे आ जाओ। ये समझ आ गई स्टैटिक हमने क्यों रखा है, और स्टैटिक रखना मेन को जरूरी है। मेन मस्ट बी स्टैटिक। क्लियर? उसके नीचे वही लाइन में हमने एक ही लाइन लिखी है, एक फंक्शन आप यूज कर रहे हैं। अब जाहिर बात है यहाँ पे फंक्शन ग्लोबल तो है नहीं, कोई भी फंक्शन आप यूज करेंगे वो किसी न किसी क्लास का मेंबर हो, उसके बगैर नहीं हो सकता। वैसे फंक्शन है राइट लाइन, और राइट लाइन फंक्शन किस क्लास के अंदर लिखा हुआ है? कंसोल। कंसोल क्लास है, राइट लाइन फंक्शन है, जो कि आपकी राइट लाइन का काम क्या है कि स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाता है और लाइन ब्रेक कर देता है। स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाता है लाइन और लाइन ब्रेक कर देता है। इसी का दूसरा भाई है कंसोल डॉट राइट, सिंपल राइट। वो क्या करता है? स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देता है, लाइन ब्रेक नहीं करता। क्लियर? क्लियर? लाइन ब्रेक मींस बैकस्लैश एन, जिस तरह आप डाल दो लाइन ब्रेक हो जाती है, एनएल डाल दो लाइन ब्रेक, यानी नई लाइन पे आ जाता है, डिस्प्ले करवा के नई लाइन पे आ जाता है। अब आप बताएं कि कंसोल डॉट राइट लाइन कंसोल फंक्शन है, सॉरी ऑब्जेक्ट है या क्लास है? तो फिर राइट लाइन कैसे हो गया? राइट लाइन इज अ स्टैटिक फंक्शन। राइट लाइन इज अ स्टैटिक फंक्शन
दैट्स व्हाई यू डोंट नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ कंसोल। वो स्टैटिक फंक्शन है, राइट लाइन स्टैटिक फंक्शन है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू, राइट लाइन स्टैटिक है तो आप डायरेक्टली